ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਟੈਕਸ ਲਵੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਦਵੋ, यूनिवर्सिटी ना दवो, किते पढ़ लिख के साडे बाल तुहाडे मुकाबले दे ना आ जावन। खुदा दा नाम मनो यार, इंज ते ना कीता करो। ए तलीम रह गई है ते ट्रेजरी बेंच वास्ते, सेहत रह गई है ते ट्रेजरी बेंच वास्ते, साडे वास्ते गुलामी है, साडे वास्ते नौकरी है, असा ताबेदारी करनी है तुहाडी सारी जिंदगी। ओ खुदा दा नाम मनो यार, सानू भी तलीम दे, असीं हक रखने आ, पाकिस्तानी आ। ओ एनएफसी करदे हो, सूबे एक शेयर दे देंदे हो 57.5%। यार 57.5% दे के वो लाहौर शहर ते लगने पैसे, वो लाहौर दे पैसे। असी शहरे लाहौर दे मुलाजम हाँ, तख्ते लाहौर दे मुलाजम असी, और निक्के शहर वाले किते जान, निक्के शहर वाले मार जान। स्पीकर साहब जवाब तो दो, निक्के शहर वाले मार जान, निक्के शहर वाले पाकिस्तानी कोई नहीं, निक्के शहर वाले दा हक कोई नहीं। तलीम वड्डे शहर वालियां दी, सेहत वड्डे शहर वालियां दी, रोजगार वड्डे से शहर वालियां दा। साडे वास्ते जलालत है, वोट पाविए, वोट भी ना ठीक जगह ते अपने यार, कोई गल है जी। मोहम्मद मुबीन आरिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, ये मेरे मुंतखब होने के बाद मुझे पहली दफ़ा मौका मिल रहा है कि मैं इस असेंबली के फ्लोर पे जो है वो मेरी कोई तकरीर है, और ऊपर से बजट सेशन है। मेरी कोशिश होगी कि मैं बजट के ऊपर ही बात करूं, लेकिन सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहूँगा। अल्लाह ताला की ज़ात ने जो मेहरबानी की, करम किया। उसके बाद इमरान खान का शुक्र अदा करना चाहूँगा, और अपने गुजरांवाला की आवाम का, बुजुर्गों का, बहनों का, वोटर्स का, जिन्होंने मेरे पे एतमाद किया और मुझे इस मुअज़्ज़ज़ अवान तक पहुँचाया कि मैं यहाँ पे आके उनकी आवाज़ बुलंद कर सकूँ। देखिए, अगर मैं बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ, टीवी पे भी देखते थे कि ये अवाम की ताकत का एक सरचश्मा है, लेकिन जिस दिन से मैं यहाँ पे आया या मैंने आगे यहाँ पे चीज़ें देखी, मुझे तो कहीं पे भी अवाम की ताकत का कोई सरचश्मा नज़र नहीं आया। अवाम की ताकत के सरचश्मे की खाली चश्मा है, बिल्कुल है, कोई अवाम की ताकत नहीं है। पटेल साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। फॉर्म 47 वाले जब यहाँ पे बैठेंगे, जब अल्लाह ताला के नामों के नीचे झूठे हलफ उठाए जाएंगे, तो ये किधर अवाम की ताकत जाएगी, किधर अवाम की ताकत का सरचश्मा जाएगा। बात शुरू करते हैं जी बजट के ऊपर। बजट के ऊपर जो इन्होंने जुल्म ढाया, जो इन्होंने एक्सपोर्टर्स के साथ किया, जो इन्होंने इंडस्ट्री के साथ किया, एक्सपोर्टर्स को जो 1% FTR के अंदर थे, उन्हें फाइनल टैक्स रेजीम के अंदर 1% अपना टैक्स पे करके और सारे चीज़ों से वो बरी व ज़िम्मा हो जाते थे। अब इन्होंने 1% जो है वो उनका मिनिमम टैक्स कर दिया है। वो कहते हैं ये 1% तो आपने देना ही देना है, इसके बाद आपके खाते खुलने हैं, उसके बाद आपसे कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर 29% आपकी कॉर्पोरेट इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स चार्ज होएगा। मुझे ये बताएं, एक तरफ हम कहते हैं कि डॉलर्स आए, दूसरी तरफ हम उन्हें कहते हैं कि आपका इलाज करें। क्या इस तरह से जुल्म नहीं होगा? आपके FBR वाले वैसे ही छुरियां तेज करके बैठे हुए हैं, आए रोज उनके अंदर अपनी लड़ाइयां चल रही होती हैं। वो किस तरह से एक्सपोर्टर्स को भी जब हम तंग करना शुरू कर देंगे, जिम्मेदार का तो हमने वैसे ही जो है बेड़ा गर्क कर दिया है। नौकरी पेशा आदमी का हमने सैलरी स्लैब्स जो हैं वो जिसके ऊपर टैक्स किया है, हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। हमने जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको ही बार बार दबा रहे हैं टैक्स के अंदर। पहले 9,000 अरब की कलेक्शन, पिछले साल 11,000 अरब की, इस साल 13,000 अरब की हमने टैक्स कलेक्शन करनी है। GDP हमारी बढ़ नहीं रही, इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं लग नहीं रही, तरक्की यहाँ पे है नहीं है, हम कंपीट कर नहीं सकते इंटरनेशनल मार्केट से। हमारे एनर्जी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल्स तो प्रोक्योर कर लेती है इंटरनेशनल प्राइसेस पे, लेबर उसे सस्ती है दुनिया से, लेकिन जो तीसरी मेजर चीज है वो है एनर्जी इनपुट इंडस्ट्री के अंदर। अगर एनर्जी इनपुट जो है वो इतना महंगा है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा ऊपर चली जाती है, ऊपर से हम उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हारा गला घोंटेंगे, तुम्हारे से हम टैक्स भी इंटरनेशनल लेवल्स पे लेंगे, तुम्हें हम जो है वो यहाँ पे फाइनेंस भी जो है वो महंगा लेके देंगे। 3% जो था वो कभी यहाँ पे एक्सपोर्ट री फाइनेंस था, उसे खत्म किया गया। एक्सपोर्टर्स के लिए
काइबर को 22% पे ले गए। स्पीकर साहब मुझे ये बताएं कौन सा कारोबार है जो 22% जो है वो फाइनेंस कॉस्ट दे के पीछे कोई प्रॉफिट बचाता है? ERF एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रुपी बेस्ड फाइनेंसिंग आई पाकिस्तान में 2022 अप्रैल में आई। वो जिस दिन आई उसकी लिमिट चोक हो गई और आज तक वो दोबारा लिमिट कभी इनहैंस ही नहीं की गई। टर्फ था एक्सपोर्टर्स के लिए, LTFF लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए, वो अपनी मशीनरी इंपोर्ट कर सकते थे 2-3% पे, अपनी एक्सपेंशन कर सकते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते थे उसके अंदर, वो हमने उनके लिए खत्म कर दिया। हम करना क्या चाहते हैं? एक्सपोर्टर्स को मार रहे हैं, रूल ऑफ लॉ यहां पे मौजूद नहीं है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, यहां का जो कारोबारी है वो यहां पे अपनी नई फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं है। जनाब स्पीकर इस तरह ना करें, मुल्क को चलने दें। ये 47 वाले चाहते ही नहीं है मुल्क चले, ये चाहते हैं कि बर्बाद हो जाए, इसकी तहस नहस फेर दे इस मुल्क की। ये कायदे आजम का मुल्क है, खुदा के वास्ते इसे अपने बाप का मुल्क ना समझे, इसे कायदे आजम का मुल्क ही जो है वो रहने दें। जनाब स्पीकर PSDP की बात करते हैं, उसके अंदर विहाड़ी में, उसके अंदर चकवाल में, नारोवाल में, हर शहर में यूनिवर्सिटीज HEC को दी गई है। किधर कैंपसेस बन रहे हैं, किधर सब कैंपसेस बन रहे हैं। यार गुजरांवाला यतीमों का शहर है, आज तक एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। टोटल 52 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज है पंजाब के अंदर, एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में मौजूद नहीं है। इसका जवाब दे कौन है? पिछले 50 साल से ये लोग जो ट्रियरी बेंचेस पे बैठे हैं, किसी ना किसी तरह पे गुजरांवाला के ऊपर बरसरे इख्तिदार रहे हैं। क्या यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते? वहां पे कोई अस्पताल नहीं दे सकते हमारे शहर को? यार हमारा शहर यतीम है, लवारिस है। यार $1 बिलियन से ज्यादा की एक्सपोर्ट से गुजरांवाले की, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई अस्पताल नहीं। और यार साडे बालों के नक वहदन, असी कोई यतीम आ? कोई गल करने वाली? टैक्स लवो साडे कोलों, अस्पताल ना दवो, यूनिवर्सिटी ना दवो, वो किते पढ़ लिख के साडे बाल तुहाडे मुकाबले से ना आ जावन। खुदा दा नाम मनो यार, इंज ते ना कीता करो, इंज ते ना करो, इंज ते ना करो यार, मेहरबानी करो। ए तलीम रह गई है ते ट्रेजरी बेंच वास्ते, सेहत रह गई है ते ट्रेजरी बेंच वास्ते, साडे वास्ते गुलामी है, साडे वास्ते नौकरी है, असा ताबेदारी करनी है तुम्हारी सारी जिंदगी। वो खुदा दा नाम मनो यार, सानू भी तलीम दे, असी हक रखने आ, पाकिस्तानी आ। वो NFC करते हो, सूबे शेयर दे देंदे हो 57.5%। यार 57.5% दे के वो लाहौर शहर ते लगने पैसे, और लाहौर दे पैसे। असी शहरे लाहौर दे मुलाजम आ, और तख्ते लाहौर दे मुलाजम असी, और निक्के शहर वाले किते जान? निक्के शहर वाले मर जान। स्पीकर साहब जवाब तो दो, निक्के शहर वाले मर जान। निक्के शहर वाले पाकिस्तानी कोई नहीं, निक्के शहर वाले दा हक कोई नहीं। तलीम वड्डे शहर वालियां दी, सेहत वड्डे शहर वालियां दी, रोजगार वड्डे से शहर वालियां दा। साडे वास्ते जलालत है, वोट पाविए, वोट भी ना ठीक जगह ते अपने। यार कोई गल है? सानू कड्डो जा बाहर पाकिस्तान तो, वाइंड अप करें, सानू पाकिस्तान तो बाहर कड्डो। टाइम ही नहीं देंदे स्पीकर साहब, 6 मिनट होए ने, खुदा दा नाम मनो 10 मिनट तो पूरे करन दियो। पहली बार आए हैं, मेहरबानी करो 4 मिनट तो दियो। और आपके ही मेंबर बोलेंगे जनाब। भाईजान मेरे मेंबर नहीं बोलते, मैनू टाइम देंगे मेरे मेंबर, कोई नहीं बोलता। तुसी तंग ना पे, उर्दू में बोले, उर्दू में बोले, मैं कासिर हूं। ये आपकी उर्दू की करिए भाईजान, जेडी जिन्ना लोग मैंने इलेक्ट किया उन्होंने भी तो कोई समझ आ वाइंड अप करें, वाइंड अप करें, वाइंड अप करें जी। फाइलर ते नॉन फाइलर सारी पाकिस्तान जो आपकी तकरीर है, फिर ये प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनेगी। नहीं, मुझे सर प्रोसीडिंग का हिस्सा तो बनाना है ना सर, ये तो मेहरबानी करें इधर, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर बात ये है, मेहरबानी बोलते हैं जी। देखिए सर, वाइंड अप करें सर। इसका तो स्पीकर मैं कुछ ना हुकूमती लोगों को भी बताऊं कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। 13,000 अरब सा टैक्स रेवेन्यू है जो इन्होंने फाइनेंस एक्ट के अंदर कलेक्ट करना है, FBR से, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। सर वो पैसे NFC के अंदर सूबों को जाने हैं,
आपको भी मिलने हैं, हमें भी मिलने हैं, केपी में हर जगह मिलने हैं। सर ये इन्होंने डाका क्या डाला है? जो एनएफसी कहता है कि आपको जो टैक्स रेवेन्यू है ना वो बढ़ेगा, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो फेडरल की मालकी है, वो नहीं बढ़ेगा। सर इन्होंने पेट्रोलियम लेवी के अंदर पैसे लिए हैं, सेल टैक्स नहीं लगाया तेल के ऊपर। ये चाहते हैं कि सूबों को पैसे कम जाएं, हम पेट्रोलियम लेवी से कलेक्शन करके वो पैसे फेडरल के अंदर दें, और जो 10,000 अरब ये इंटरेस्ट रेट की मद में देंगे उसके अंदर 9,000 अरब जो है उसके अंदर 9,000 अरब लोकल बैंक्स को देना सर, और 1,000 अरब फॉरेन बैंक को देना मार्कअप के अंदर। और सर सानू दे एमसीबी के सारे लोकल बैंक लौट के तशरीफ रखें। शुक्रिया। नसीम अली शाह साहब, 10 मिनट हो गए। नसीम अली शाह साहब, नसीम शाह साहब आप बोलेंगे? वाइंड अप करें, खोलें माइक, खोलें मुबीन साहब का माइक। सर बड़ी मेहरबानी, एक शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा। होवे जितना ही जुल्म दलेरां दी कदी गैरत मुकना कोई नहीं। स्पीकर साहब, होवे जितना ही जुल्म दलेरां दी कदी गैरत मुकना कोई नहीं। हिक डे प्या चार खलोवे सन ए सिलसिला रुकना कोई नहीं। असी पीर हुसैन दे नौकर हां, असी पीर हुसैन दे नौकर हां, हक करन तो चुकना कोई नहीं। सातो खान गुलामी नहीं हुंदी, मर वंजना झुकना कोई नहीं। बड़ी मेहरबानी स्पीकर साहब। जी, नसीम अली शाह साहब।